प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार यीशु मसीह के पास चले आते हैं और यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। तो आपके मन में भी कई बार ऐसा सवाल आता होगा मेरे प्रियो कि सबसे बड़ा कौन है, कौन परमेश्वर का सबसे बड़ा दास है, कौन परमेश्वर का सबसे अच्छा सेवा किया है, कि कौन बड़ा हो सकता है स्वर्ग के राज्य में। कई बार आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा, चेलों के मन में भी ऐसा सवाल आया कि स्वर्ग में बड़ा कौन है। तब यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, जो कि लिखा है मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। यीशु मसीह ने चेलों को साफ साफ समझाया मेरे प्रियो कि जो कोई इस बालक के समान अपने आप को छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अर्थात जो कोई अपने आप को इस दुनिया में छोटा बनाएगा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा। तो आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इस दुनिया में इस अर्थली जीवन में, इस दुनिया में मेरे प्रियो अपने आप को छोटा बनाना चाहते हैं। आज हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं, सारे लोग अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, सब अपने आप को बड़े बनाने में लगे हुए हैं मेरे प्रियो। कोई भी कुछ भी करके लोग बड़ा बनना चाहते हैं, कोई अपने नाम को बड़ा बनाना चाहता है, कोई अपने काम को बड़ा बनाना चाहता है। हर कोई इंसान जो है आज परमेश्वर को जो जानते हैं जो नहीं भी जानते हैं वो भी अपने आप को सब बड़े बनाने में लगे हुए हैं मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ साफ बताया कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, इस दुनिया में बालक के समान छोटा करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा, वो परमेश्वर के राज्य में महान होगा। तो कितने लोग आज तैयार हैं अपने आप को छोटा करने के लिए? क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर घृणा करता है। जो व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मेरे प्रियो मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते रहते हैं, परमेश्वर उनको बड़ा नहीं समझता, परमेश्वर उनको बड़ा नहीं बनाएगा स्वर्ग के राज्य में। परंतु जो कोई आज अपने आप को नम्र करता है, जो अपने आप को दीन रखता है, परमेश्वर उनको उस राज्य में, जब स्वर्ग का राज्य आएगा, उसमें परमेश्वर उनको बड़ा बनाएगा। इसलिए यदि आपको बड़ा बनना है स्वर्ग के राज्य में, तो अपने आप को नम्र करना सीखिए मेरे प्रियो, अपने आप को छोटा करना सीखिए। कई बार हमारा मैं हमको छोटा होने नहीं देता। कई बार मैं खुद अपने आप को जब हम सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो हम छोटा नहीं बन पाते हैं मेरे प्रियो, हम नम्र नहीं बन पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको सिखाता है, जो व्यक्ति अपने आप को छोटा बनाता है, जो इस दुनिया में अपने आप को छोटा बनाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा, वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। इसीलिए यदि हम इस दुनिया में जी रहे हैं मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो अपने आप को छोटा बनाएं, अपने आप को नम्र करें। क्योंकि हम जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह भी नम्र था, उसने नम्रता से अपने जीवन को बिताया मेरे प्रियो। वो मार खाकर भी किसी को मारता नहीं था, गाली देकर भी वो किसी को गाली नहीं देता था। उसके जीवन को हम देखते हैं कि वो बड़े होकर भी, वो महान परमेश्वर होकर भी, स्वर्ग के राज्य का परमेश्वर होकर भी अपने आप को इतना दिन किया, अपने आप को इतना छोटा किया मेरे प्रियो, अपने आप को शून्य के समान किया और क्रूस का जीवन अपने आप में लिया मेरे प्रियो। क्रूस के दुख को उसने सहा, जबकि वो राजाओं का राजा था। जबकि हम देखें तो वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वो स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उसने अपने आप को इस दुनिया में छोटा किया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपने आप को छोटा बनाएं, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में बड़ा बन सके, स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर हमें कुछ स्थान दे सके मेरे प्रियो। इसलिए आपको और मुझको अपने आप को इस दुनिया में हमको छोटा बनाना है, नम्र करना है। जितना ज़्यादा हम नम्र रहेंगे, जितने ज़्यादा हम अपने आप को छोटा करेंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हमें ऊँचा उठाएगा मेरे प्रियो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने मन को नम्र करें, अपने जीवन को नम्र करें और छोटे बने मेरे प्रियो। बड़े बनने की आशा मत रखें, बड़े बनने की उम्मीद ना रखें, बड़े बनने की इच्छा ना रखें। अपने आप को बड़ा ना बनाएं, अपने आप को छोटा बनाएं, क्योंकि जब अपने आप को छोटा बनाएंगे, परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू।